अख्तरों से महबूब की बातें करा लेता है। और दुनिया को अभी हमारे मिजाज का पता नहीं है, दुनिया को अभी हमारे मिजाज का पता नहीं है। मेरे इमाम ने बड़ी खुल के बात कही थी, उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफा। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। लोगों को लगा होगा कि नदीम फैजी ने मौके की गनीमत समझते हुए कलाम पढ़ा है ताकि मकबूलियत मिल जाए। मैं कहता हूँ दुनिया कान खोल के सुन ले, नकीब हों, खतीब हों, शायर हों, मुफस्सिर हों, मुहक्किक हों, मुदक्किक हों, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, जब बात हुजूर की ज़ात पे आती है ना तो हर खतीब का खिताब मुस्तफ़ा की ज़ात पे होता है। याद रखिएगा, ये दुनिया इस बात को अच्छी तरह जान ले, जब हुजूर की जात पे कोई उंगली उठती है तो सबका जो मौजू होता है वो मेरे मुस्तफ़ा की जात होगा। ये याद रखिएगा, हर शख्स का तकिया कलाम मेरे नबी की बात होगी। और खुदा की कसम आज की बात नहीं, ये छछूंदर क्या जाने जो आई लव मोहम्मद पे पाबंदी लगा रहे हैं। तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, अगर ना पढ़ी हो तो सुनो, हमारी तारीख में बिलाल का तज़किरा आता है। वाह वाह, बिलाल का जिक्र हमारी तारीख में आता है, जुनैरा हमारी हिस्ट्री में आती हैं। पढ़ो ना तारीख, सुमैया हमारी तारीख में आती हैं, पढ़ो ना हमारी तारीख। आज भी बात हुजूर की आएगी ना तो सोचना मत कि तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। और मेरी समझ में भाई, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आती। बंदा कहता है ये जलसा करा रहे हैं, इन्हें नमाज नहीं आती है, इनकी दाढ़ियां नहीं है, ये जलसा करा रहे हैं। मैंने कहा फिर कौन कराएगा जलसा? कि कोई हो तहज्जुद गुजार वो जलसा कराए। मैंने कहा ये तेरी सोच होगी, हम तो जलसा इस नियत से कराते हैं, हम गुनाहगार हैं, उनका करम हो गया तो नेकोकार बन जाएंगे। वाह 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 मुफ्ती साहब, आवाज सही करो। साबिर कहाँ शहीद हो गए? साबिर सही, हाँ इसको सही करो। तवज्जो है सारे लोगों की। तो कभी ये मत सोचना कि उनकी बातें नेक ही लोग करेंगे, ये नेक ही कराएंगे। उनका कर्म होगा तो बातों के सदक़े में अल्लाह नेक बना देगा, है ना। मेरा इमाम कहता वो जो न थे, क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हैं। खुदा की कसम, मेरे भाई, बड़े भाई बैठे, बाल सारे सफेद हैं लेकिन मुस्कुरा के हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। इनका बुढ़ापा उन जवानों की जवानी पे भारी है जो मोहताजों की तरह बैठे रह गए। मैं चापलूसी करने नहीं आया हूँ, वरना मैं फ्री जन्नत गुलामी करने आए मेरे आका की। बात हुजूर पे हो ना तो फिर सर और गर्दनें नहीं देखी जाती। हाँ, जिस दिन ये सर हुजूर के लिए ना कटे तो ये बोझ बन के रह जाएंगे कंधों पे। हमने तो सर रखे ही हुजूर के लिए, ये सुन लो कान खोल के, हमने सर रखे ही हुजूर के लिए है। अगर अब भी कोई पीर कहता है कि अब नगी बोला जाएगा, मसलहत के खिलाफ है, अगर कोई ये कहता है हम नगी बोलेंगे, ये सलीके के खिलाफ है, तरीके के खिलाफ है, मैं खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, अगर अमन चाहते हो तो नबी के साथ गद्दारी न करना, इसलिए कि सारे समझौते अगर होंगे तो मेरे मुस्तफा की जात में जाके होते। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मत मुस्तफा। जी क्या रंग है, अरे रंगे खिताबत। इंशाअल्लाह हर हाथ में आई लव मोहम्मद होगा, ये याद रखिएगा इंशाअल्लाह। हाँ, और ये काले पीले नीले कत्थई झंडे छोड़ो, हाँ सारे झंडे हरे होने चाहिए। बिल्कुल। कैसे होंगे? हरे। गुम्बदे खज़रा कैसे होंगे? गुम्बदे खज़रा के दुनिया को बताएंगे ये कलर सिर्फ दरख्तों पे नहीं, आशिकों के सीनों में भी यही कलर रखा हुआ। ये ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, अब दुश्मन को उसकी जबान में जवाब दिया जाएगा। हद हो गई है,
हमारे घर छीने, हम खामोश रहे। हमारी मार्केटें तोड़ी, हम खामोश रहे। हमारी जमीनों पे कब्जे हुए, हम खामोश रहे। हमारा हक छीना गया, हम खामोश रहे। अब बात हुजूर पे आ गई है। बात तो कौम इतनी बेगैरत नहीं है कि तुम बोल के निकल जाओ और मोमिन चुप रहे। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मैं देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं, उन फितना परवर और शैतान के खिलाफ हिंदू भी खड़े, सोशल मीडिया चेक करें, सिख भी खड़े, ईसाई भी खड़े। आज सारे मोहम्मद के नाम का झंडा लेकर खड़े। और मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था, एक गैर मुस्लिम ने, हिंदू ने स्टेटस लगाया और उसने कहा कितनों पे केस करोगे, कितनों पे केस करोगे, तुम गिनती भरो केस करने वाले। उन्होंने कहा 100 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़े हैं और 22 करोड़ मोहम्मद अरबी के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, शाने रिसालत। वाह मुफ्ती साहब, लाजवाब। क्यों 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 जानते हो क्यों? क्योंकि हुजूर का एहसान सिर्फ कलमे वालों पे नहीं, हर उस शख्स पे मेरे नबी का एहसान है जिसके घर में बेटियां खेल रही हैं। सच है, बेटियां खेल रही हैं। मेरे नबी का एहसान है जिनके आंगन में बेटियां खेल रही हैं। सच। बूढ़ों जवानों बच्चों, याद रखना, जिन घर में बेटियां नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं। सही बात। अल्लाह, हाँ, ये इनकलाब आया कि नहीं मेरे हुजूर के आने से? इनकलाब, नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते। शादी कर दी हो ना, फिर अब्बा से पूछो कहो क्या हाल है, तो बाहर चौक में बैठ के कहता जब से बेटी गई है ना दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है ना दिल नहीं लग रहा है। चचा बताना, तू तो इसे कत्ल करने पे फख्र करता था ना, तू तो गला दबा के कहता था मैंने 70 मारी है बेटियां, तू तो गला घोट के कहता था लो जी कामयाब हूं मैं बेटी को कत्ल करके आया हूं, आज बेटी के लिए आंसू क्यों बहा रहा है? तो रो के कहता ये सारा करम 12वीं वाले मुस्तफा का है। तो हर उस शख्स पे मेरे नबी का एहसान है जिसके घर में बेटियां हो, घर में बेटियां मुस्कुरानी मेरे नबी का एहसान है। अगर हुजूर ना होते ना तो आज बेटियां नहीं होती, आज बेटियां नहीं होती। वो इनकलाबी पैगंबर जिसके नाम से भी छछूंदरों को चिढ़े ना, काश वो पढ़ लेते मेरे हुजूर की तारीफ। और मैं बता दूं जिसने हुजूर को करीब से पढ़ लिया है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, जिसने हुजूर को करीब से पढ़ा है। ये तो अलग मसला है ना, आज हमारे घरों में इत्तेफाक नहीं है ना। जलसा भी हम ही कराते हैं, मुखबरी भी हम ही करते हैं, जलसा भी हमारा, आपत्ति भी हम लगाते हैं। एक जलसा नहीं, ऐसे सैकड़ों जलसे। मैं उन नाम नेहाद मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कयामत में हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे? या रसूलल्लाह हम आपका जिक्र रोकते रह गए थे लेकिन रुका नहीं, रुका नहीं, आज का रुका भाई नहीं, रुका ना, और रुक भी नहीं सकता है। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना। अख्तर भाई ये पैसों का सिलसिला बंद कर दो, रख लो भाई अपनी जेब में अपना पैसा। बात सुन लो, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, परमिशन मेरे भाइयों को नौजवानों को बहुत कम वक्त की मिली है, लेकिन बात चल रही है ना तो मैं कर रहा हूँ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ना होते तो बेटियां नहीं होती, इसलिए आज सिख भी हुजूर के लिए खड़ा है, हिंदू भी हुजूर के लिए खड़ा है ना। वो एक गैर मुस्लिम ईमान लाया ना तो उससे पूछा किसी ने कि तू ईमान लाया क्यों, तेरी कौन सी वजह ऐसी तुझे लगी जो तू ईमान ले आया? उसने कहा मैं आखिरी पैगंबर की सीरत पे रिसर्च कर रहा था। सुनते रहना। कहा कि मैंने रिसर्च में देखा कि फतह मक्का का दिन है, वो 14-15 हजार मुजाहिद साथ लेके मक्के में आ रहे हैं। कहने लगे मक्के से पहले एक राह जब आई तो एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी रास्ते में। कुतिया समझते हैं? कुतिया बोलते हैं। कहने लगे कि 14,000 तलवारें उनके पीछे थी, लेकिन जब देखा एक कुतिया रास्ते में अपने बच्चों को दूध पिला रही, कहते हुजूर अपनी सवारी से उतर गए।
और जहां कुतिया दूध पिला रही, हुजूर ने खड़े होकर के हाथ यूं लगाया, कहा रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। वाह क्या बात है, क्या किरदार है। और सरकार ने उसने कहा कि हुजूर ने 8-10 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि इस कुतिया के चारों तरफ खड़े हो जाएं कि धोखे से भी किसी की सवारी इसके पास से न गुजरे, क्योंकि ये जानवर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है और दूध पिलाने में खलल ना आए। उसने कहा मैं समझ गया जो जानवरों पे इतना करम करने वाला है वो इंसानों पे कितना करम करने आया। लाजवाब लाजवाब मेरे मुस्तफा की सीरत, वाह किरदारे मुस्तफा। या रसूल अल्लाह सलामत रखे। वाह क्या बात छेड़ दी है। वाह रसूल के गुलाम, क्या बात छेड़ दी आपने। वाह हजरत क्या बात, आई लव मोहम्मद की सदा है। सलामत रहो, खुदा सलामत रखे। ये किरदार मेरे पैगंबर ने पेश किया और लोग बात करते लोगों ने सरों पे हुकूमतें की हैं, मेरे महबूब ने दिलों पे हुकूमतें की हैं। लोगों ने सरों पे हुकूमतें की हैं और सरों पे हुकूमत वो करता है जिसकी तलवार तेज होती है और दिलों पे हुकूमत वो करता है जिसका किरदार प्यारा होता है। मेरे महबूब ने दिलों पे हुकूमत की है, दिलों पे हुकूमत की है। और याद रखिएगा जिसकी हुकूमत दिलों पे होती है ना, वो आसानी से दिलों से निकाला नहीं जाता है, दिलों से निकाला नहीं जाता है। पूछा गया किस अमल से, कहा इस अमल से मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक दूसरा अमल बताऊं, एक गैर मुस्लिम ने हुजूर के रिसर्च की सीरत पे, तवज्जो है ना, मैं किरदार बता रहा हूं, उन आतंकवादियों को किरदार बता रहा हूं जो मेरे नबी के किरदार पे उंगली उठाते हैं। हमारा मुल्क अमन की जमीन, ये शांति की जमीन है, यहाँ पे सुकून की जमीन कहा जाता है हिंदुस्तान को। और ये याद रखिएगा राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, उसने बहुत पहले कहा था लगेगी आग तो आएंगे कई मकासद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत पहले राहत इंदौरी ने कहा था। तो हिंदुस्तान सबका है, सबका है। अरे हमारा जिगरा देखो, हर धर्म के लोग अपने मजहब को आजादी से मनाते हैं, लेकिन एक कॉल क्या मिस कॉल भी थाने तक मुसलमान की नहीं जाती है। ऐसा नहीं है हमें कानून नहीं आता है, ऐसा नहीं है हम जानते नहीं है, ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है, हमें सब पता, हम सब जानते हैं, लेकिन काल तो क्या मिस कॉल भी थाने तक नहीं जाती है। हम कहते हैं तेरा धर्म है, तू अपने धर्म को मना, हम अपने धर्म को मनाते हैं। ये याद रखिएगा, तवज्जो है सारे लोगों की। भाई पहले आ जाया करो, ये आया ना खुदा सलामत रखे। रखो कुर्सी, बस मेरी सुन ले थोड़ी देर, है ना, बस तवज्जो कर ले। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करने वाला हूँ, बात जितनी देनी थी आज नदीम भाई ने पैगाम दे दिया। हर दिन खतीब नहीं, कभी शायर भी बोल जाते हैं, तो हो गई ये बात। तवज्जो है, बस मैं समझाना चाहता हूँ, ये मेरे हुजूर के किरदार का मामला है। किरदार का दुनिया को बताओ। आज सिख भी खड़ा है और मैं देख रहा हूँ सिख के हाथ में भी आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा हुआ है, हिंदू भी खड़ा है उसके हाथ में भी आई लव मोहम्मद। जब तक ये मोहब्बतें रहेंगी ना तो हिंदुस्तान न टूटा था, न टूटा है और ना टूटेगा, ठीक है ना। हम इन्हीं मोहब्बतों को चाहते हैं। और रह गई नफरत फैलाने वाले चिंटू, इनकी औकात खटमल से ज्यादा नहीं। हाँ भाई, हाँ सीधी सी बात है, ये नफरती हैं और हम मुल्क में नफरत फैलाने नहीं देंगे। नफरत फैलाने हम प्यार बांटेंगे। मेरे नबी का अखलाक आप देखें। दूसरा बंदा हुजूर की सीरत को पढ़ के कहता है मैं मुसलमान हो गया। उससे पूछा तू क्यों हुआ?
उसने कहा मैं हुजूर की सीरत का ये बाब पढ़ रहा था, पढ़ें और आप भी याद रखिएगा। कहते मैंने पढ़ा कि हुजूर बैठे मदीने की चौक की जमीन है, सरकार एक दीवार से टेक लगा के बैठे, चंद बच्चे खेल रहे। कहते एक सहाबी आए और कहने लगे हुजूर मेरा बच्चा खेल रहा है, इसे ले जाऊं, इसे ले जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया ना ना लेके जाओ। चले गए। फिर जोहर में आए, हुजूर अब ले जाऊं, कहा नहीं। फिर जोहर के बाद आए, हुजूर अब ले जाऊं, कहा हाँ ले जाओ। फिर कहते हैं हुजूर मैं 3 मरतबा आया, आपने मना क्यों किया? फरमाते तुझे क्या लगता है मैं सुबह से यूं ही बैठा था? मैं जो सुबह से बच्चों का खेल देख रहा हूं, मैं यूं ही बैठा हूं? हुजूर क्यों बैठे? कई इन बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, मैंने तुम्हें इसलिए इजाजत नहीं दी, अगर तुम अपने बेटे को आवाज दे के लेके जाते ना तो यतीम के दिल में ख्याल आता काश हमारा बाप भी हमें लेने के लिए आता। तो महबूब ने इस एहसास की भी हिफाजत फरमाई है कि किसी यतीम को भी यतीम होने का एहसास ना हो। ये किरदार की झलक है मेरे नबी के, किरदार की झलक है। एक तीसरा बंदा कलमा पढ़ता है, उससे पूछा गया तूने क्यों कलमा पढ़ा? उसने कहा मैंने भी हुजूर का एक किरदार की झलक देखी। कहा क्या कि हुजूर बैठे हुए, एक शख्स आया कह रहे हुजूर मेरा बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा है, अम्मा परेशान है, उसकी रो रही है, या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा, हुजूर दुआ फरमाए मेरा बेटा मिल जाए। अभी ये बात कही थी कि इतने में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर इसका बच्चा फलां पहाड़ी के पास पेड़ के नीचे खेल रहा है। इतना सुना वो दौड़ने लगे, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, ठहर जा। कहा हुजूर क्यों, कहाँ जा रहा है? हुजूर बच्चा मिल गया ना, आपकी बारगाह में आती बच्चे का पता मिल गया। हुजूर ने फरमाया जा तो रहा है लेकिन सुन बेटा कह के आवाज मत देना, बेटा कह के आवाज मत देना, बेटा कह के आवाज मत देना। हुजूर क्यों? कहा बेटा हुजूर मेरा है, सुबह से नहीं मिला है, बेकरार हुए। फरमाया ना बेटा मत कहना, हो सकता है उन्हीं बच्चों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। जब तू ये बेटा कह के आवाज देगा ना तो यतीम की आंखें भर आएंगी कि काश मेरा भी कोई बेटा कहने वाला होता। फरमाया नाम लेके आवाज देना बेटा तेरा है, लेकिन सुन मोहम्मद यहाँ दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। लाजवाब लाजवाब किरदार मुस्तफा। जब ये किरदार की झलकियां देखी, जब ये किरदार की झलकियां देखी तो गैर भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए, गैर भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गए। और ये 12वीं का झंडा लगाया है ना, और ये जो आज महफिल सज रही है बिला वजह नहीं, बिला वजह नहीं, ये हुजूर की आमद की बरकतों का सदका है, बरकतों का सदका है। मेरे नबी तशरीफ लाए, मैंने कहा हर वो शख्स मिलाद मना रहा है जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है, बेगैरतों को छोड़ के हर वो शख्स झंडा लगाए जिसे लगता है हुजूर ने बेटियां बचा के एहसान किया है। हाँ जी, हुजूर ने बेटियां बचा के एहसान किया है। कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, रात को 3 बजे आए और बेटी जग रही हो, तू दरवाजा बजाता है, कहती है कौन? अब्बा आ गए। दौड़ के दरवाजा खोलती है, अब्बा खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं बेटी, जल्दी कर भूख लगी है, जो हो वो ला के दे दे। कहती है नहीं अब्बा बड़ा थक के आया है, मजदूरी करके आया है, ओवर टाइम ड्यूटी करके आया है, बेटी के होते हुए ठंडा खाना खाएगा? नहीं अब्बा मैं 2 मिनट दे, तुझे गर्म रोटी बना के दे देती हूँ। खुदा की कसम ये बेटी का वजूद होता है जब तक बेटियां घर में रहती है, बाप कभी ठंडी रोटी नहीं खाता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी गंदे कपड़े नहीं पहनता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी उदास नहीं होता है। जब तक बेटियां घर में होती है, बाप कभी तनखा नहीं होता है। खुदा की कसम बेटी सिर्फ बेटी बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आती है। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह से बेटियां रो के मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां दुआओं से झोलियों में गिरा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, खतीबे आज़म हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबाद। चलूं आगे, थके तो नहीं है ना? ये जो जमींदार बैठे ये बोलते हैं सुभान अल्लाह। जो बंदे नीचे जमीन पे बैठते हैं वो जमींदार होते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं वो चेयरमैन होते हैं। लेकिन याद रखिएगा हजरत अली फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है। कहते हैं जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है ना जी? तो आप सबसे अच्छी जगह बैठे तो सबसे अच्छे तरीके से बोले सुभान अल्लाह।
मुझे मालूम है ना, सारे एक से नहीं होते, मुझे चंद आशिकों का हुजूम काफी है। आप मेरा साथ देते रहे, मैं बात करता रहूंगा, ठीक है ना। चचा को अगर जरूरत है तो कुर्सी दे दो, परेशानी हो रही होगी, आप दूसरी कुर्सी ले लो, आप ये चचा को दे दो। आप बैठ जाइए कुर्सी पे चचा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको आराम। क्या बात है, सलामत रहे, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पैसे ले जाओ उठा के, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। जिनकी माँ ने घुट्टी हुजूर के लिए पिलाई है वो सुभान अल्लाह बोले। सबकी सुभान अल्लाह भी नहीं चाहिए। जो जीते हुजूर के लिए, मरते हुजूर के लिए, सिर्फ वही बोलेंगे जरा या रसूल अल्लाह। ये मत समझना तुम में सिर्फ तुम ही बैठे हो, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे। अच्छा इशारा। हाँ नदीम भाई, तुम में उनके वो भी बैठे होंगे। कौन? जो जलसे के बाद कहेंगे मोमिन बेगैरत हो गया है, मौलवी बार बार कह रहा है तो सुभान अल्लाह कह रहा था। ऐसी सुभान अल्लाह बोलो कि कलम कागज कलेजे फट जाएं और ये कहे भाई सब कुछ करना, मुसलमानों के नबी को मत छेड़ देना। सच है, वाह वाह। तो बेटे पैदा ही शेर होने चाहिए, यहाँ बनाए नहीं जाने चाहिए, यहाँ पैदा ही शेर होने चाहिए। इसलिए कि मुजाहिद उसको कहा जाता जिसने इश्क रसूल में जेलें काटी हैं। सच। हाँ, वाह वाह। और लेकिन बताएं, इश्क रसूल ने भी कमाल करके दिखा दिया। जो जेल के अंदर होता था वही बाहर दिखता था। बता दिया कोई जेल ऐसी बनी ही नहीं जो आशिकों की दीवारें रोक सके। फिर डरना किस बात का, फिर बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। मैं समझाने लगा हूं थोड़ा सा आपको, मैं समझाने लगा हूं कि हुजूर आए तो बेटियां बच गई। अब के जिस पे झंडा ना लगा हो ना, उस छत पे भी झंडा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हुजूर आए, बैठे हुए, देख कितना बड़ा करम है। बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा दुपट्टा उतरने लगे ना तो एक बार कुछ देखना या ना देखना, उनकी सुनहरी जालियां जरूर देखना। अगर तेरे दिल में ख्याल आए ना बेटी की शादी आ गई है, मुझे मेकअप वाले कपड़े पहनने, तो एक बार उस नबी का एहसान याद कर लेना जिसने रो रो के तेरी जिंदगी बचाई है। और जाके ये बात बेटियों तक पहुंचा देना कि तुम्हारा कोई वजूद न था, तुम्हारी कोई औकात न थी, तुम्हें तो जीने के लायक नहीं समझा जाता था। पैदा तो औरत होती थी लेकिन उसको इंसानों से माना नहीं जाता था। ये इंसान को पैदा करती, इंसान को पालती, इंसान को दूध पिलाती, लेकिन इसको इंसानों में शुमार ही नहीं किया जाता था। इसको सिर्फ इंसान का खिलौना समझा जाता था। अगर आज तू दिलों की धड़कन, घरों की रौनक और सरों का ताज बन गई है ना, तो ये किसी और का सदका नहीं, ज़हरा के बाबा का सदका है। ये सारा ज़हरा के बाबा का सदका है। मैं बताने लगा हूँ हुजूर ने कितनी इज्जत बख्शी है। हुजूर बैठे हुए, एक बड़े खूबसूरत साहबी गुजर के जाने, अभी ईमान नहीं लाए। हुजूर ने देखा, कहते मालिक इतना हसीन, ये तो ईमान नहीं लाया मुझ पे। मालिक ये किधर जाना है? कहा महबूब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जहन्नम जगह है। आंखें भर आई, कहा मालिक इतना हसीन जहन्नम में जाएगा तो मुझे दुख होगा। रब ने फरमाया महबूब चाह क्या रहा है ये बता दे। कहते हुजूर, कहते मालिक मैं चाहता हूं कि इसको मेरी झोली में डाल दे। असर के टाइम की बात थी, हुजूर कह रहे मालिक इसे मेरी झोली में डाल दे। रात आई है, दरवाजा बज गया। कौन? कहा दहियाकल भी आए हैं। कहा किस लिए आए हैं? कहा हुजूर आपके बगैर जी नहीं लग रहा है। अंदर आए तो मेरे हुजूर की आदत करीमा देखें। पहली बात तो सुने, आज अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो बंदा जगह देने तैयार नहीं होता है ना। जरा सा पढ़ लिख गया ना, जेब पे कलम लग गया तो करवट से कहां गुजरने दे रहा है। पढ़ा लिखा हूं भाई, खड़ा रहे चच्चा, तेरी सफेद दाढ़ी है, मुझसे बड़ा नहीं है। ये बेगैरती हमारी नस्लों में पैदा होती जा रही है। इसकी वजह तालीम नहीं है, इसकी वजह उलमा नहीं है, इसकी वजह इमाम नहीं है, इसकी वजह मदारिस नहीं है। इसकी वजह वो फैसला होता है जो तुम फैशन वाली औरतों को अपने घर की दुल्हन बनाते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। नस्लें जो परवान चढ़ती हैं वो मर्दों से नहीं चढ़ा करती हैं, माओ से चढ़ा करती हैं। अगर चाहते हो नस्लें गैरत वाली हो तो माए इज्जत वाली लाओ, इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल आला होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल आला होती है। क्या पैगाम
जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, औरत माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये पहला इंतखाब दुरुस्त करना है आपको, ताकि आपके बच्चे बड़ों का एहतराम करें, ताकि आपके बच्चे बड़ों की कदर करें, ताकि आपके बच्चों में बड़ों का एहसास, उनकी बुजुर्गी का ख्याल उनके अंदर रहना चाहिए। देख मेरे नबी का किरदार, कायनात में कौन है जो मेरे नबी से बड़ा हो? है कोई मेरे नबी से बड़ा? है मेरे हुजूर के चचा हजरत अब्बास। किसी ने पूछा अब्बास तुम बड़े हो के हुजूर? हाँ तुम बड़े हो के हुजूर? फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, लेकिन मैं दुनिया में उनसे पहले आ गया था। बड़े तो हुजूर हैं। क्या किसी ने पूछा बड़ा कौन है? कहते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं, लेकिन मैं हुजूर से पहले दुनिया में आ गया था। ये है अदब, लिहाज और शरीफों की शराफत। सच सच इसे कहते हैं शरीफों की शराफत, और इसे कहते हैं अदब। आज बड़ा बूढ़ा आ जाए, अगर जेब पे कलम लगा के ना तो बेटा बाप के लिए जगह छोड़ने तैयार नहीं। मास्टर की कुर्सी पे बैठा है तो बाप नीचे खड़े होकर यूं बेटे से बात कर रहा है। IAS IPS बन गया है तो बाप के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी तालीम का जो बाप का अदब ना सिखा सके? अपने बच्चों को गुलामे मुस्तफा बना दो। अगर बेटा अहमद रजा क्यों ना हो, आला हजरत बन के क्यों ना चमके? जब बाप बात किया है और कलम उठाए तो लिख के बाप बादशाह होता है, बेटा नौकर होता है। आप बादशाह हो। क्या पैगाम है? वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह नारे तकबीर, वाह नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत, कामयाब जलसा। आला हज़रत कहते हैं अगर बाप से मिलना हो ना तो कहते हैं डायरेक्ट न जाओ, डायरेक्ट न जाओ। फिर बताएं अदब क्या है? फरमाया ऐसे जाओ जैसे रियाया का कोई बंदा बादशाह के दरबार में जाता है। मैं कहता हूं लोगों ने आला हज़रत को समझा ही नहीं। सच बकवास करने लगे, ली वो काफिर बनाने की मशीन थे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बोले कितने गुस्से की तेज थे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मन आए नशर करे। मैंने कहा तुझे इसमें खसाबी दिख रही है, इसमें इश्क रसूल है। सीधी बात, इसमें खसाबी नहीं, इसमें इश्क रसूल है। हाँ मेरा इमाम तो इतना सूफी, इतना सूफी, इतना सूफी, इतना सूफी, इतना सूफी जो उसकी दरसगाह में बैठा वो भी सूफी हो गया है। आज लोग तस्वीरें लेके सूफी नहीं बना पाते, और मेरा इमाम तो नजरें डाल के सूफी बना देता है। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने, कहा सूना जंगल। हाय 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 हाय, सलामत रहो मेरे बच्चों, सलामत रहो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। तुम्हारी अदाएं बता रही हैं कि माँ बाप ने तुम्हें पाला ही हुजूर के लिए है। अल्लाह सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। हाँ कितना छोटा बच्चा है, खड़ा हो ना बेटे, जल्दी खड़ा हो, इधर मुंह कर, इधर दिख रहा है कुर्सी वालों तुम्हें? ये क्या बात है? दिख रहा है ये? अरे दिखाई दे रहा आंखों से। हाँ तो बोलो ना फिर। है ना, देख लिया ये बच्चा कितने साल का होगा? बोलिए 7-8 साल का। ये 10 साल से ऊपर का नहीं है, 7-8 साल का है ना। हमारे यहाँ इतने बड़े बच्चे 8-9 साल के ही होते हैं। ठीक है चलो 10 मान लिया। मुझे जरा सारे अक्लमंद बैठ के बताएं, इस बच्चे को 1:05 पे अपने बिस्तर पे सोता हुआ होना चाहिए था। सच है, सच है। ये सारे बच्चे जाग रहे हैं। एक वो बच्चा देख रहा हूँ बड़ा छोटा बैठा हुआ है बेचारा, बड़ी गौर से मुझे देख के सुन रहा है। मैं पूछूं आपसे ये बच्चे क्यों बैठे? कमेटी वाले क्या बाद में 500 रुपए बांटेंगे इन्हें? नहीं। 1-1 किलो बिरयानी? नहीं। मीठे का 1-1 किलो का डब्बा? नहीं ना, फिर क्यों बैठे? तो इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो, तो ये भी कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बाबा लाजवाब, सुना है आप हर आशिक के घर। ये एक आस है, ये एक ताल्लुक है जिसमें जोड़े रखा है।
जिसने जोड़े रखा। हाँ, ये बच्चे भी कह रहे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, जोर से चरागा। ये दुनिया के इश्क का उसूल है कि इश्क करने के लिए समझदार होना जरूरी है। यहाँ आशिक वो होता है जिसे हुस्न की मलागत का पता हो, जिसे हुस्न के जायके का पता हो, जिसे चाहत के दर्द का एहसास हो। लेकिन मेरे नबी की वो बारगाह है जहाँ पे इश्क करने के लिए अक्लमंदों की जरूरत नहीं पड़ती। जो उनसे इश्क करता है वो अक्लमंद हो जाता है। इश्क करता है वो अक्लमंद हो जाता है। वाह या रसूल अल्लाह, वाह सुन्नियों का शेर आया। बच्चा बच्चा है वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। मेरे बच्चों बैठे हो ना जलसे में। अच्छा, कुछ लोग कहते पहला सवाल लोगों का क्या होता है, मेरा बड़ा मूड खराब होता, मैं इसलिए बिहार बंगाल उड़ीसा जलसों में जाना ही नहीं चाहता हूँ। पूछो साबिर से, साल भर से ज्यादा हो गया मैं निकलता ही नहीं। क्योंकि इन जलसों में अक्सर लोग क्या करते हैं ना, अक्सर लोग ये करते हैं कि जलसों को बेमकसद बना के रख देते हैं। मैं वजह ये बच्चों ने जलसा सजाया होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस छोटी सी बस्ती में भी ना कुछ ऐसे गुण होंगे, हाँ, कि जो ये कहते होंगे क्या फायदा जलसा हो, क्या फायदा, ऐसे क्या करोगे जलसा करके, क्या करोगे जलसा करके, ये सवाल होता है। मुझे जरा बता दे, यहाँ इतने बड़े मजमे में हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने सवाने आला हजरत पढ़ी है? पढ़ी है? इस दौर में भी आप गूंगे बहरे बन के बैठे हैं। अब तो तालीम का दौर है, बोल सकते, मेरी भाषा समझ रहे ना आप, मेरी जबान समझ पा रहे? कितने लोगों ने सवाने आला हजरत पढ़ी है? नहीं ना। कितने लोगों ने सीरत गौसे आजम पढ़ी है? बताएं। कितने लोगों ने गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़ी है? और मुझे एक बंदा बता दो जो आला हजरत को ना जानता हो। सब जानते हैं, क्या जुमले हैं, अच्छा है, वाह। एक बंदा बता दो जो गौसे पाक को ना जानता। सब जानते हैं, सब। बगदाद शरीफ और इमाम हुसैन का मजार, करबला शरीफ, करबला शरीफ। और बड़े न बोले, खाली बच्चे बोले, बड़े तो बड़े ही हैं। मैं बच्चों से सुनवाना चाहता हूँ, आला हजरत का मजार कहाँ है? हाय 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 हाय। अब मुझे इन बेगैरतों से पूछना है जो ये कहते हैं जलसे का नतीजा क्या है। खुदा की कसम, जो हमने तारीख में नहीं पढ़ा वो मिंबर से सीखा है, जो हमने मदरसों में ना पढ़ा वो मिंबर से सीखा है, जिसने आला हजरत को ना पढ़ा उसने जलसे से सीखा है, जिसने गौस को नहीं पढ़ा उसने जलसे से सीखा है, जिसने नबी को नहीं पढ़ा उसने जलसे से सीखा है। पाबंदी ना लगा, ये जलसे की वजह है। जो हर कोई कहता है सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अरे क्या नुक्ता है, बहुत अच्छा नुक्ता। बच्चा बच्चा है कुर्बान। है ना? समझ में आया जलसे का फायदा? ये तो हुआ वो फायदा जिससे इंसानियत की तकमील होती है। दूसरा फायदा बता दूं, मिंबर वालों की मर्जी है, चाहे तो दुआएं दें वरना बैठे रहें, इनकी ये भी बड़ी मेहरबानी है कि बैठे। जग रहे हैं आपका साथ भाई तवज्जो है सारे लोगों की। एक फायदा दूसरा बता दूं, दूसरा फायदा यह है कि जो जिक्र हुजूर महफिल में आता है वो बख्श दिया जाता है। वाह वाह, ये दूसरा फायदा है। जो उनकी महफिल में आके बैठता है वो बख्श दिया जाता है। जगह का नाम क्या भाई? जरीपाड़ा। जरीपाड़ा। हाँ, जरीपाड़ा वालों, आप जमीन पे बैठे हो, आप मिट्टी वाली मखलूक हो, लेकिन खालिद तुम नहीं बैठे हो,
रब के फरिश्तों ने भी यहाँ परों का साया कर रखा है। वो जब जलसे के बाद पलटेंगे ना और जाएंगे, उनके बदन की खुशबू अलग होगी। जब गुजरेंगे ना तो आसमान वाले फरिश्ते सूंघेंगे। किधर से आ रहे? कहां से आए? किधर से आ रहे? कहां से आए? किधर से? का जमीन से। कि जमीन पे ऐसी खुशबू कहाँ? का एक छोटी सी जमीन पे अल्लाह के बंदे बैठ के ना रब रसूल की बातें कर रहे थे। का ये उसी महफिल की खुशबू लेके आ रहे हैं। तो वो फरिश्ते कहते हैं हमें भी ले चलो ना। कहते हैं अब तो सलाम हो गया, महफिल निबट गई, आशिक चले गए। फिर जाके ये महफिल रब की बारगाह में लगती है। रब फरमाता किधर थे? किधर थे? कहते मालिक जमीन पे गए थे। क्या हो रहा था जमीन पे? का तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे? का तुझे करीम कह रहे थे, तेरी जन्नत की बातें थी। मालिक वो तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे और तेरी दोज़ख का खौफ उनके अंदर था। रब फरमाता अच्छा बताओ क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? नहीं। दोज़ख का नहीं। का पता कैसे चला? का तेरे महबूब ने बता दिया, तेरे महबूब ने बताया। फरिश्तों से रब कहता सुनो, बिन देखे वो इतना डर रहे, गवाह हो जाओ जितने आए थे मैंने सारे ही बख्श दिए। बात ही खत्म हो। का जितने आए थे सारे ही बख्श दिए। एक फरिश्ता कहता मालिक एक बंदा तो काम से जा रहा था, खाली ये देखने बैठ गया कि अख्तर रजा की शायरी हो कैसी रही है। नदीम रजा ने क्या शेर पढ़ दिया, पूरी महफिल खड़ी हो गई। का मालिक वो थोड़ी देर बैठा और चल दिया। अल्लाह फरमाता मैंने वो भी बख्श दिया है। का मालिक वो तो तेरे महबूब की महफिल में आया ही नहीं था। रब फरमाता चुप हो जाओ, मैं उसकी नीयत को देखूं या महबूब की निस्बत को देखूं। लाजवाब, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, सीरते मुस्तफा, महफिले मुस्तफा, शहंशाहे खिताबत। अल्लाह सलामत रखे। वाह, ये दूसरा फायदा है, ये दूसरा फायदा। और मैं सलाम करूंगा इन बच्चों के माँ बाप को, और जिनके बच्चे नहीं आए ना अगले जलसों में सबके बच्चे आने चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मालूम है? क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस जलसे में आए हैं, हमें तुम्हें हमेशा तो रहना नहीं है, एक मुकर्रर वक्त जी करके मर जाना है। इन बच्चों को जलसे में लाया करो, क्योंकि हमारे बाद जलसों की सदारत इन्हीं बच्चों को करनी है। और याद रखिएगा फिर फितने और बढ़ेंगे और इन बच्चों से पूछा जाएगा मिलाद शुरू कर दिया तुमने, ये बिदअत है। कहेंगे थप्पड़ मार के बच्चे कहेंगे मुंह बंद कर, मिलाद बिदअत नहीं तू बिदअत है। इसलिए कि जब हम छोटे थे तो अब्बा के साथ मिलाद के जलसों में जाया करते थे। का ये इश्क तो हमें घुट्टी में पिलाया गया, इसलिए बच्चे लाया करो जलसों में, लाएंगे इंशाअल्लाह है जी। तो हुजूर ने ना अपनी मुजम्मिल वाली चादर ली और फरमाया दहिया आ गए जी आका। फरमाया लो बिछा लो चादर पहन। कौन सी? मुजम्मिल वाली चादर। या अय्युहल मुजम्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सुभान अल्लाह है जिसका जिक्र कुरान में आया। हुजूर ने वो चादर उतारी और दे दी। हजरत दाहिया कल्बी ने बिछाने के बजाय ना सीने से लगाई। कहने लगे हुजूर इसकी जगह पैरों में नहीं है, दाहिया कल्बी के सीने पे है। दाहिया कल्बी के सीने पे इसकी जगह। हुजूर फरमाते हैं कहो दाहिया कैसे आना हुआ? अब बात छेड़ी दाहिया कल्बी ने। कहते हैं हुजूर सुना है जो आपका दीन कबूल कर लेता है वो जन्नती हो जाता है। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहते हैं हुजूर मेरे इतने गुनाह हैं मुझे नहीं लगता बख्शा जाऊंगा। अभी ये बात हो रही थी, जिब्रील आ गया। अब महबूब दाहिया कल्बी से कह दो रब ने कह दिया है जो तेरा कलमा पढ़ लेगा पिछली सारी खताएं माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। सुनिएगा एक एक बंदा मेरी बात बहुत गौर से सुने। कहते हैं जो तेरा कलमा पढ़ देगा मैं उसकी पिछली सारी खता बख्श दूंगा। दाहिया मेरा कलमा पढ़ ले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहते हुजूर ना मैंने 70 बच्चियां दफन की अपने हाथ से।
बख्श दिया जाऊंगा। फरमाया हाँ रब बड़ा करीम है, कलमा पढ़ना। हजरत दाहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके ना हुजूर ने मुबारकबाद दी। दाहिया फिर रोने लग गए। मेरे आका फरमाते दाहिया अब क्या बात है? कहते हुजूर एक जुर्म इतना बड़ा है, मुझे नहीं लगता माफ कर दिया जाऊंगा। कौन सी खता हो गई है? कहते सरकार मैंने 70 बच्चियों से ज्यादा दफन की लड़कियां, लेकिन आखिर में जब मैंने अपनी बच्ची को कत्ल किया। मेरे नबी फरमाते दाहिया क्या कह रहे हो? कहा सरकार क्या बताऊं, आज तक जब से बेटी दफन करके आया हूँ चैन से सोया नहीं हूँ। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। दाहिया क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार किस्सा बड़ा दर्दनाक है। आका मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया बता दाहिया बच्ची के साथ क्या किया था? कहते हैं सरकार क्या बताऊं, मैं परदेश जा रहा था, मेरी बीवी थी। सरकार मैंने बीवी से कहा था बेटा पैदा हो तो हसरतों से पाल लेना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर देना। कहा सरकार बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने मुझसे राज बना के रखा। कहा 6 साल तक आता जाता रहा, मुझे बच्ची का पता न चला। अचानक जब 6 साल के बाद मैं घर आया हूँ और मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज बच्ची की आई है। मंद कलबाब दरवाजा किसने बजाया है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। इतना कहा बच्ची ने झट से दरवाजा खोला है। मैंने कहा तू कौन है? बच्ची कहती है अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी शहजादी लगती हूँ। का बच्ची ने जब इतनी बात कही है सरकार मेरी आंखों में खून उतर आया, लेकिन मेरी बेटी ने पहली बार मुझे देखा था। सरकार मेरे कदमों से लिपट जाती है, कहती अब्बा बड़ी देर कर दी तूने आने में, मुझे 6 साल से तेरा इंतजार था। अब्बा तुझे क्या बताऊं, जब बेटियां अपने बाप से प्यार करती हैं तो टूट के प्यार किया करती हैं। उसने कहा अब्बा तुझे क्या बताऊं, जब बच्चे बाप के कंधे पे बैठते थे मैं तुझे याद करके रोया करती थी। जब बच्चे बाप की उंगली पकड़ के चलते थे अब्बा मैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए तरसती थी। आज तू आ गया है, आज वफा की सारी हदें पार कर देनी है, आज जितनी दूरियां हैं सारी कज़ा आज अदा कर देनी है। अब्बा मुझे कंधे पे भी बैठाना है, अब्बा मुझे मेले भी लेके जाना है, अब्बा मुझे सीने पे बैठा के बातें करनी है। अब्बा बता तो सकी मैं तुझे कैसी लगती हूँ? ताकि कल भी कहते हैं सरकार जब बच्ची ने इतनी बातें कही मैं चाहता था कत्ल कर दूं, लेकिन मेरी बीवी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। मेरे सरताज कत्ल न करना, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, अब इसके बगैर जीना मुहाल है। का बीवी ने जब इतना कहा मेरे हाथ रुक गए, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। सरकार मैं तो जानता ही ना था बेटी क्या होती है। आका जब मैं बिस्तर पे लेटा हूँ मेरी बेटी दौड़ करके आई है, मेरे बालों में हाथ डाल रही है, कभी माथा चूम रही है। का सरकार मुझे बच्ची से नफरत थी, मैंने सोचा इससे पीछा कैसे छूटेगा। कहते मैं बच्ची की सदा पे कुर्बान जाऊं। सरकार मैंने आंखें बंद की इस तरह से कि जैसे मैं सो गया हूं। का मेरी बेटी ने आहिस्ता से चादर पकड़ी है और मेरे चेहरे पे डाली है, मेरा मत्था चूम के बेटी चली जाती है। का सरकार बेटी बिस्तर पे जाके सो गई, अभी जैसी सूरज नमूदार हो रहा है सरकार मैं नहीं उठा था कि मेरी बेटी उठ के आ गई है। कभी गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा, कभी माथा चूम के कहती थी अब्बा उठ जा, कभी जुल्फों को प्यार करती थी, कभी रुखसार को चूमती थी। अब्बा तुझे क्या बताऊं, आका तुझे क्या बताऊं, मेरी बेटी की अदाएं ऐसी थी। सरकार मुझे मोहब्बत होने लगी, उसकी मोहब्बत दिल में जगा कर गई। सरकार मैं बेटी के लिए जीने लगा, बेटी मेरे लिए जीने लगी। एक दिन मैं बाजार में था, मेरी कौम के बंदे ने ताना दिया कितना बेगैरत है दहिया, अपनी बेटियों को कत्ल करके हमारी बेटियां कत्ल करके अपनी को पाल रहा है। का सरकार ये बात बुरी लग गई, मैंने फैसला कर लिया कि बेटी को जिंदा नहीं रखना है। आका मैं घर आया, मैंने देखा मेरी बेटी बीवी के आंचल तले सो रही है। सरकार मैंने बच्ची को उठाया, बाप पे भरोसा करती थी इसलिए एक सवाल मेरी बेटी ने नहीं किया। रात के सन्नाटे में अंधेरे में उंगली पकड़ के चलती रही। सरकार जंगल जंगल चलता रहा, मैं बेटी को लेकर निकला। जब उजाला होने लगा मेरी बच्ची ने देखा मेरे पैर में जख्म बना और खून बहने लगा। मेरी बेटी कहती है अब्बा ये खून कैसा है? मैंने कहा बेटी जख्म बन गया है। फिर मेरी बेटी ने कहा था अब्बा बता तो सकी कहाँ जा रहे हैं जो इतना खून बहा के जा रहे हो? का मैंने कहा बेटी दावत में जा रहे हैं। कहते हैं सरकार कुर्बान जाऊं बेटी की लहजे पे। उसने कहा था अब्बा जो दावत तेरा खून बहा के मिले हमें वो लुक़मे गवारा नहीं है। बाबा लौट चलिए हम वाक़े कर लेंगे, लेकिन तेरे पैर का लहू गवारा नहीं है। का सरकार ये बच्ची के लहजे का प्यार था, लेकिन क्या बताऊं मेरी तो आंखें बंद हो चुकी थी। मैं बेटी को लेकर के उस जमीन पे आया जहाँ पे
धीरे धीरे थी, उजाला फैलने लगा। मैंने बेटी को बिठाया और गड्ढा खोदना शुरू किया। सरकार पसीना आता, मेरी बेटी दौड़ के आती, मेरा पसीना साफ करती। मेरी बच्ची को मालूम न था ये खेल नकी है, बच्ची की कब्र तैयार हो रही है। का सरकार में थकने लगा। मेरी बेटी ने हाथ पकड़ के कहा था, अब्बा कुछ देर आराम कर ले, तेरी बेटी है तेरा साथ देने के लिए। का सरकार बेटी ने मुझे बिठाया और मेरी बेटी मिट्टी हटाती जा रही है। मैं करीब जाके कहता हूँ, बेटी अब तू हट जा, मैं मिट्टी हटा देता हूँ। थक गई होगी। मेरी बच्ची ने तारीख साथ जुमला कहा था। उसने कहा था, अब्बा जिन बेटियों के सर पे बाप का साया होता है वो बेटियां थका नहीं करती है। अब्बा मैं जितनी थक जाऊं तुझे देख लेती हूँ, कलेजा ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर। दाइया कल भी कहते सरकार, मेरी बच्ची ने जब ये बात कही ना मेरे हाथ रुके, लेकिन गैरत ने फिर भी रुकने नहीं दी। सरकार मैं मिट्टी निकालने लगा, मैं मिट्टी निकाल के तैयार कर चुका। सरकार मेरी बेटी आ रही, अब्बा कितना और गड्ढा करोगे, अब्बा कितना और गड्ढा करोगे। मैं देख चुका था गड्ढा हो गया है, बेटी छोटी है, कद छोटा है, गड्ढा बड़ा है। सरकार मैंने बेटी को बुलाया, इधर आना जरा देखना कितना गहरा है। सरकार किनारे पे आई, मैंने धक्का दिया, बेटी गड्ढे में गिरी। कहती कुर्बान जाऊं उसके रिश्ते पे। वो गिर के भी उठ के मुस्कुरा रही थी। सरकार मैंने ना मिट्टी डालना शुरू की। बेटी कहती अब्बा क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं अब्बा। चल बहुत दिन हो गए तेरे बगैर खेली भी ना थी ना, आज अब्बा खेलना है ना, डाल मिट्टी। कहते सरकार मैं मिट्टी डालता रहा। पढ़ते पढ़ते जब बच्ची के कमर तक आई ना, कहती अब्बा बस करना, बहुत दब गई हूँ। कहते सरकार मेरे हाथ न रुके। कहते जब मिट्टी पड़ के सीने तक आ गई ना, मेरी बच्ची ने यूं मुंह उठा के कहा अब्बा बता तेरी मर्जी क्या है। कहते सरकार मेरी बच्ची मुझसे पूछ रही थी अब्बा नियत ठीक है ना, नियत ठीक है ना। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, ज़बान कांप गई। मेरे नबी इतना रो रहे हैं कि दाढ़ी तर हो गई है। हजरत उमर कह रहे हैं दहिया बस कर दे, देख मस्जिद की दीवारों से पानी निकल रहा है, देख नबी के साथ जमीन रोने लग गई है, दहिया बस कर। हुजूर कहते हैं उमर चुप हो जा, दहिया बता उस बेटी की कहानी बता, फिर क्या किया तूने। दहिया कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, का बता ना क्या किया। कहते सरकार जब मिट्टी सीने तक आई बच्ची ने, मैंने मिट्टी डाली ना, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देख के कहा अब्बा तू बाप है मेरा, मालिक है, मैं रोकती नहीं, मगर ये बता मुझे मार क्यों रहा। कहते सरकार मेरी बेटी ने इतना कहा ना, बस मैंने कोई जवाब न दिया। उसने फिर कहा अब्बा क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगी, क्या मेरा चेहरा तुझे पसंद नहीं आया। अब्बा तुझे ये डर है ना मैं खिलौने मांगती रह गई। कहती है हुजूर, कहते हुजूर मेरी बेटी मुझसे कह रही थी अब्बा अगर तुझे खिलौनों का डर है ना तो कसम है पैदा करने वाले की, मुझे निकाल ले, मैं तुझसे कभी 1 रुपए का सवाल नहीं करूंगी। का मेरी बेटी हुजूर मुझसे कह रही थी अब्बा अगर तुझे लगता है मैं बोझ हूं ना तो अब्बा मैं पूरी जिंदगी फाके से काट लूंगी, लेकिन मुझे निकाल ले, मेरे बगैर मेरी माँ नहीं रह पाएगी, तुझे क्या पता अब्बा मुझे निकाल ले। कहते हुजूर फिर जो बच्ची ने आखिरी जुमले कहे थे, उसने कहा था अब्बा एक बात बता, क्या मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी? अगर तुझे मेरी सूरत से नफरत है ना तो वादा करती हूँ किसी गरीब की झोंपड़ी में जिंदगी गुजार लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, निकाल ले यहाँ से। कहते सरकार बेटी कहती रहेगी मैंने एक ना सुनी, आखिरी जुमला मेरी बेटी ने कहा था अब्बा कत्ल कर रहा है चल तेरी मर्जी है, लेकिन कत्ल करते करते ये तो बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। सरकार मेरी बेटी कहती रह गई, मैंने कुछ ना सुना, मिट्टी डालता रहा। जब बच्ची के गले तक मिट्टी आ गई, मेरी बेटी के हाथ उठे हैं, कह रही थी अब्बा बस कर दे, हाथ यहीं रह गए। कहते सरकार मैंने बेटी को देखा, उसकी आंखें जब निकल रही थी, मेरे दिल के अंदर उसका प्यार जब अंगड़ाइयां लेने लगा, मुझे लगा कि बेटी को जल्दी से चुप कर देना चाहिए। कहते सरकार मैं पत्थर उठाने के लिए गया, मैंने देखा मेरी बच्ची ने निगाह आसमान की तरफ उठा रखी है और हाथ उठा के कुछ कह रही थी, मुझे डर लगा कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है। कहा सरकार जब मैंने कान लगाए मेरी बच्ची क्या कह रही है, तो मेरी बच्ची शिकायत कर रखी थी, रब से कह रखी थी ए मेरे परवरदिगार बता तो सकी अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो फिर इन्हें पैदा क्यों कर रहा है, और अगर पैदा किया है तो बताइए कब तक मारी जाती रहेगी। कब सरकार मेरी बेटी रो के कह रखी थी सुना के कोई आएगा जो बेटियों को बचाएगा, कोई आएगा जो बेटियों का सहारा बनेगा। एक कायनात के मालिक ये तो बता दे बेटियों को बचाने वाला कब आएगा मालिक। कितने लोगों को जन्नत चाहिए जरा हाथ उठा के बता दे। हाय 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 हाय, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे, सबको जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता है जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे उसके नसीब में लिख दे। ये तो गड़बड़ी हुई है ना।
डंडी मार के कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। मैंने कहा ना तो शराब पीने वाला भी सोच रहा मैं ही दिखा था। रिश्वत लेने वाला भी सोच रहा है मुझे देख के आएगा पसीना भाई। ब्याज वाला भी सोच रहा है मुझे देख के पसीना आएगा। ना तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हें तो देख के खाने दौड़ेगी, खाने दौड़ेगी। हाँ ये रिवायत में दौड़ के पड़ेगी लोगों की तरफ, फरिश्ते उसकी लगाम खींचेंगे, वो भड़क के आगे बढ़ा करेगी, भड़क के आगे बढ़ा करेगी। हाँ मेरा पेट भरो, मेरा पेट भरो, जहन्नम में डाले जा रहे। फिर कहेगी हल मिन मज़ीद, और भी है, और भी है, और है, लाओ डालो, लाओ डालो। बरेली का इमाम कहता मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने, क्या बात है, मैं तो जाता मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मन उनके तरफ से कोई पाबंद नहीं, आपकी तबीयत, क्या बात है, जब तक बोल सकते, ठीक है ना। आप तो आप इतना अच्छा बोलते ही हैं कि आप इतना अच्छा बोलते ही हैं कि लगता है सुनते रहे, सुनते रहे, गुम हो जाते हैं। और एक घंटा बोले, खुदा आपको सलामत रखे, थोड़ी देर सुन लीजिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे आला हजरत, शेरे ताजु शरिया, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, गुलामाने हबीबे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरजमीने जरीपाड़ा, सरजमीने उड़ीसा। सारे लोगों ने हाथ उठाए थे ना जन्नत में जाने के लिए। अब बस आखिरी बात, जन्नत में जाने का आसान नुस्खा मैं बता रहा हूँ। जिसे जन्नत में जाना है ना, 12वीं का पैगाम समझ के इसे दिल पे नोट करें। जिसे जन्नत में जाना है ना, तो वो किसी गरीब बेटी को अपने घर की छत दे दे, वो मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, हुजूर की चादर का साया उसे कब्र में पहले आता है। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, का पैगाम दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, 12वीं वाले का पैगाम दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं ना, जब से मेरे हुजूर ने कहा ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तब से हर बंदा कह रहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां अब बाप पे बोझ, 7 बेटियां, 8 बेटियां, 10 बेटियां भी बाप पे बोझ नहीं है, जोर से बाप पे बोझ नहीं है। अब बेटियां घर में जहमत नहीं रहमत बन के रहती हैं। लेकिन नदीम भाई बहुत बड़ी बात, अगली बात कहने लगा हूं, एक एक नौजवान सुने, 7, 10, 12 बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती उतनी जितना बेटी के हाथ में तलाक का कागज बेटी के बाप के कंधे पे बोझ डाल देता है। अपनी जरा सी अना के लिए किसी की बेटी को तलाक दे करके उसकी आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू न डालना, वरना मजलूम की आंख का एक आंसू काफी होता है बर्बाद करने के लिए। एक आंसू का कतरा काफी होता है बर्बाद करने के लिए। किसी मजलूम की आंखों में जिंदगी भर के लिए जो आंसू छोड़ेगा उससे बड़ा कम नसीब कोई नहीं। बेटियां तलाक के कागज लेकर जब बाप के घर जाती है ना, तो बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ लगती है। किसी की बेटी को सिर्फ रोटी कच्ची होने की वजह से तलाक मत देना, वक्त पे कपड़े ना मिलने की वजह से तलाक मत देना, वक्त पे काम ना होने की वजह से तलाक मत देना। जानते हो हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है, फरमाया बीवी अगर ना अहल भी हो ना फरमान भी हो, फरमाया ना फरमान बीवी को जो बर्दाश्त करके उसके साथ जिंदगी गुजार जाए, अल्लाह क़यामत में उसे हजरत अय्यूब के सब्र के बराबर सब्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मैं उन कुत्तों की बात क्या करूं जिन्हें आपका मतलब ही समझ में नहीं आया। सच, जो माइक पे बैठ के टिक 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 तलाक तलाक पे झगड़ा करते हैं और ऐसे जाहिल 500 रुपए का मुल्ला खरीद लाते हैं, वो जूते खाता रहता है, हंसता रहता है। ऐसे गधे को तो
जंगल में खेत में बांध के घास खिलानी चाहिए। दीन की वकालत करने 500 रुपए में टीवी पे बैठ के हंस रहे, जिसे खुद नहीं पता तलाक क्यों है। सुनो, इस्लाम ने तलाक इसलिए रखी है ताकि किसी की बेटी आत्महत्या न करे। इस्लाम ने तलाक इसलिए रखी है ताकि कोई शोहर बीवी का कत्ल न करे। इस्लाम ने तलाक इसलिए रखी है कोई बीवी शोहर को जहर न दे। इस्लाम ने तलाक इसलिए रखी है ताकि एक दूसरे के खिलाफ केस, जंग, किताल, खून खराबा। तलाक का मतलब ये है कि अगर जोड़े में बनती ना हो तो तलाक के जरिए एक दूसरे से अलग हो जाओ, तो अपनी जिंदगी गुजार बेटी, अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करो। तलाक किसी की मजबूरी नहीं, तलाक किसी की कमजोरी नहीं। आप तलाक की गर्मी औरत को ना दिखाना कि तलाक दे दूंगा, तुझे 2 मिनट में निकाल दूंगा, तुझे ये कर दूंगा ना। जिस दिन बेटी तेरे आगे होगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि बेटियों के रिश्ते कितने नाजुक लगते। एक बंदा बता दो, मुझे खुद बताओ दिल पे हाथ रख के। चलो कोई, अक्सर जितने होंगे ना शादीशुदा सारे ही दामाद हैं, किसी ना किसी का दामाद जरूर है, और हर घर से कोई ना कोई बेटी या बहन रुखसत हो चुकी होगी। ऐसी कोई हवेली नहीं, कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिस दरवाजे से आज तक कोई बेटी रुखसत होके नहीं गई हो। दिल पे हाथ रख के बता, तूने किसी बाप को जनाजे पे इस दर्द से रोते देखा है जिस दर्द से बाप बेटी की डोली पे रोया करता है? समझ के मेरी बात? बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोते जिस दर्द से जनाजे की बजाय बेटी की डोली पे रोया करते हैं। पूछ कभी उस बाप से जो कभी दीवार के पीछे छुप के रो रहा है, कभी कमरा बंद करके रो रहा है, कभी दरख्तों के पीछे जाके रोता है, कभी खेत में बैठ के रोता है। अब्बा बता तो सकी, इससे पहले 2 बेटियों के जनाजे उठे लेकिन इस दर्द से रोते नहीं देखा, तो इसकी रुखसती पे क्यों रो रहा है? तो बाप कहता है, मौलवी जो बेटियां कब्रिस्तान चली गई वो तो खुदा के हवाले है, अब उस पे क्या आंसू बहाना है, लेकिन जो बेटी डोली में बैठ के जा रही है इस ख्याल ने रुला दिया कि मौलवी में गरीब था लेकिन चटनी से खिलाता रहा, इज्जत की खिलाई है। मेरी बेटी गुर्बत में वक्त काटती रखी लेकिन कभी ताने मैंने नहीं दिए है। मैं गरीब था लेकिन बेटी को गालियां नहीं दी। आज एक ख्याल रुला रहा है, मेरे मालिक मेरी बेटी आज बाप के घर से निकल के जा रही है, एक अजनबी घराने में जा रही है। एक ख्याल रुला रहा है, ये सोच के रो रहा हूँ मेरी बेटी को रोटी पहले मिलेगी या गाली पहले सुनने मिलेगी, मेरी बेटी को लुक़मे पहले मिलेंगे या ताने पहले मिलेंगे। ये सोच के रो रहा हूँ कि मेरी बेटी को रोटी पहले दी जाएगी या ठोकर पहले मारी जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, जब बेटियों की रुखसती की बात आए तो डीजे ना बजाया करो, गाने ना सुना करो, मस्जिदों में मुसल्ले बिछाया करो, इनकी जिंदगी की खैर मांगा करो। इसलिए कि जिन बेटियों के जहेज में टीवी फ्रिज की बजाय बाप की दुआएं जाती हैं, वो यहाँ भी सुख में रहती हैं, वहाँ भी सुख में रहती हैं। क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, किरदारे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। लाजवाब लाजवाब पैगाम। बेटियों से भी कहूंगा, अब्बा अगर रुखसत करने लगे और पूछ ले बेटी जहेज में क्या चाहिए, ये मत कहना मुखिया की बेटी ने जो लिया वो मुझे दो, फलां की बेटी ने जो दिया मैं भी वो लेके जाऊंगी। मेरी बेटी मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर तेरा बाप तुझसे ये पूछ लेना बेटी तुझे जहेज में क्या चाहिए, तू घुटने सीधे कर, 2 जानू बाप के आगे बैठ जा। फ्रिज ना मांगना, टीवी ना मांगना, झोली फैला के कहना बदे सके तो 2 जुमले दुआओं के मेरी झोली में डाल देना। इसलिए कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये लिमिटेड होती हैं। किसी की 2 साल की गारंटी वारंटी, किसी की 1 साल की है, और 5 साल बाद सारे ही गल जाते हैं, सारे ही गल जाते हैं। मेरी बहन मेरी बेटी ये 5 साल की चीजें हैं, बाप की दुआएं साथ ले जा, कब्र तक बेटी के काम आती रहती है, कब्र तक बेटी के काम आती रहती है। 12वीं वाले मुस्तफा का अपने बाप को कभी दुख न देना, और कभी ये मत कहना कि जी मेरा हक है ये, मैं अपनी मर्जी से ये करूंगी ना। दुनिया में तेरा सबसे मोहसिन तेरा बाप है, इसलिए कि जब तू पैदा हुई थी ना तो दादी भी गिर गई थी बिस्तर पे, दादा भी घर से नहीं निकला था, चचा ने मीठे के लिए फोन कर दिया था कि मीठा नहीं आना है अब। हाँ, क्यों कि बेटी आई है, बेटा आता तो मैं मीठा तकसीम करता। जब सब पीछे हट गए थे ना तो तेरा बाप आगे बढ़ा था,
और इसने जाके तुझे गोद में उठा के कहा था, दुनिया वालों तुम मेरी बेटी को जहमत समझ रहे हो, मैं अपनी बेटी को रहमत समझ रहा। यही तो एक जात थी जिसने उठाया था तुझे, यही तो एक बंदा था ना जिसने तुझे गोद में लेके कहा था तू अकेली नहीं है, तेरा बाप तेरे साथ रहेगा। और जब से तुझे गोद में उठाया था तेरी रुखसती तक साया बन के तेरा बाप तेरे साथ रहा है। दुनिया कहती थी 3 बेटियां ही बेटियां हैं, 4 बेटियां ही बेटियां हैं, कोई चिराग जलाने वाला इसके घर में नहीं है। जब दुनिया ताने देती थी तेरा बाप तुझे कंधे पे रख के कहता था, तुम्हें बेटे मुबारक हो, मुझे बेटी मुबारक हो। तुम्हें यह लगता है कि नस्ल सिर्फ बेटी से चलती है। मैंने नबी के आंगन में 4 बेटियों को मुस्कुराते देखा है। अगर बेटियां बोझ होती खुदा महबूब को कभी 4 बेटी न दे। घर में बेटियां हैं तो फिर हुजूर के नाम का झंडा लगना चाहिए। और बता दो दुनिया को कि हम पे अगर एहसान ना होता तो हम झंडा ना लगाते। हमारा तो ये मानना है कि हमारा एक इकबाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है, एक इकबाल कर्ज रिसालत में डूबा हुआ है। और मेरे इमाम ने तो आखिरी लकीर खींच के कहा, चलो छोड़ो, कर्ज रिसालत में एक इकबाल डूबा हुआ है वो सब हटा दो, लेकिन और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, इसलिए ही झंडा लगा ले के हुजूर ने तुझे कलमा दे दिया है, हुजूर ने तुझे कलमा दे दिया है। ठीक है ना, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कहता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, चर्चा करो। कायनात में सबसे ज्यादा पुकारा जाने वाला नाम मोहम्मद है। सच है सल्लल्लाहु। हाँ, इस पे रिसर्च हुआ, सबसे ज्यादा कौन सा नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में? कौन सा नाम लिया जाता है? जोर से क्या नाम लिया जाता है? यही वजह है हर घर में 1 2 3 4 5 मोहम्मद होते, 5 मोहम्मद होते। और कितनी ज़बानें रोकोगे तुम, कितनी रोक लोगे तुम? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है बाल बराबर मेरे नबी का नाम छोटा कर सको। तू घटाए से किसी के न घटा के न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला है ना। लेकिन हमें सही होना है, हमें दुरुस्त होना है, हमें अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार है, प्यार था और प्यार प्यार रहेगा, प्यार। ठीक है ना। ये बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया, बच्चों का मुकाबला। अबू जहल को बच्चों ने मारा था, देखें जी। हाँ नदीम भाई देखें, वो जगह देखें। अच्छा जगह देखें, बच्चों ने मार डाला। हाँ? दुनिया कुफ्र को मार रही थी, दुनिया काफिर को मार रही थी, बच्चे कुफ्र को मार रहे थे। हाँ, बड़े बड़ों ने काफिरों को मारा और छोटे छोटों ने कुफ्र मार दिया था, कुफ्र मार दिया था। क्यों? क्योंकि जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा, नाजे दवा। ये जलसा नूर जिंदाबाद, महफिल पाक पाइंदाबाद। अल्लाह करीम इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां ता फरमाए। और जिन अहबाब ने भी अभी शजरा भी रह गया, ऐसा करो, मैं अच्छा यकीन करो, मैं तुम्हें फेफड़े दे दूं तो यकीन लगेगा कि मैं दिल से बात करूंगा, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। लेकिन मैं मोहब्बतों की कदर करता हूँ, इस मोहब्बत से आप बैठे हैं, है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ ही देता हूँ, लेकिन शर्त जरा सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। साबिर भाई अच्छा साउंड आपका कल से बोल रहा है, मैं देख वाह वाह वाह, है ना। और आप भी क्या कम बोल रहे हैं? अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे वाह, लुंगी बोला दिलदार भाई, लुंगी को भेजो। हाँ, ये लुंगी मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत है। हम कहाँ बोले? हाँ तो फिर लुंगी काहे बोले? तेरी निस्बतों का दरिया सरेआम चल रहा है। वाह वाह वाह, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है ना। दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। अब जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिएगा तब शजरा सुनिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह। जो बंदे पीछे बैठे हुए मुझे तो नहीं दिख रहे,
लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता, जिनकी महफिल में बैठे हो हुजूर सबको देख रहे हैं। वो पीछे तक लाइन मुझे दिख रही है, बहुत दूर तक लोग बैठे हुए हैं, हजारों सर यहाँ है, हुजूर के नाम पे कटने के लिए तैयार है। है ना? ठीक है ना? मुफ्ती आजम सरकार ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। नदीम भाई शेर सुनो, तुमने बड़े बड़े शेर लिखे हो। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। हाँ फरिश्तों, फरिश्तों, ओ फरिश्तों, पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार है। तो हुजूर की तस्वीर मोमिन की आंखों में रहती है। तो फिर जितना इश्क है फिर उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोले तो मैं लहजे में तकरीर शुरू कर दूंगा, बन जाऊंगा मैं भी कोई लहरुआ खतीब। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि थकन उतर जाए। सुभान अल्लाह। अख्तर भाई आपका तो जवाब ही कोई नहीं है। अल्लाह ने बड़ा करम किया अख्तर भाई पे, है दुनिया को गला मिलता, इन्हें गले मिले, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ठीक है, तवज्जो है। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जितने बैठे हुए मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया की थकन मुर्ग मुसल्लम, बकरे और जूस, और क्या होता है, फास्ट फूड, ये दुनिया भर की चीजें खाने से उतरती है, लेकिन मेरी थकन जो है ना सुभान अल्लाह से उतरा। सुभान अल्लाह। कल मुझे छत्तीसगढ़ जाके तकरीर करनी है, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहती रहो कि सिर्फ मुझे ही नहीं, हवाई जहाज को भी कंधे पे लेके सुभान अल्लाह छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाए। है ना? क्या बात है, ठीक है ना? तो अल्लाह सलामत रखे। ऐसी सुभान अल्लाह आपने कह दी है कि इंशाल्लाह कल तक काम करती रहेगी, कल तक काम करती रहेगी। ग्लूकोज ना 12 घंटे काम करती है। हाँ हाँ, मिनाज भाई हर 5 मिनट पे विटामिन सी की टेबलेट खाते रहते हैं, है ना? वो मुझे भी खिला रहे हैं। मिनाज भाई, अच्छा मिनाज भाई क्या खिला रहे हो? खाली मुफ्ती साहब खिलाओगे, हमें भी बांटो, सबको डांट रहे हो। कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना, मेरा इलाज कर रहे हो। हाँ डाइट पे ला के रख दिया मोने में, है ना? तो खैर कोई नहीं, मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। सारी दवाओं का असर 12 घंटे होता है और जिक्र खुदा का असर आखिरी सांस तक रहा करता है। कमेटी वाले साथ देंगे नहीं? अच्छा दिल लग रहा है महफिल में, और जब दिल लगने लगे तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल में हो गई है। चचा जोर से आए है। अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और इनकी मोहब्बत देख के कह रहे नहीं मैं जमीन पे बैठ के हुजूर का जिक्र सुनने आया हूं, है ना? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम तो बड़े लोगों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ठीक है ना? अब इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि मुझे शजरे में थकन न लगे। सुभान अल्लाह। जिन लोगों का मुंह फैल गया ना सुभान अल्लाह सुन के, अल्लाह करे उनके कान भी खुल जाए। मैं इससे भी तेज सुभान अल्लाह बुलवा सकता हूँ आपसे जी, लेकिन टाइम नहीं है, मैं इससे तेज नहीं बुलवाऊंगा। ओए होए होए 2 बजने वाले हैं, खुदा सलामत रखे। बस आहिस्ता से मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। बोलते रहो, बोलते रहो। जैसी तुम्हारी सुभान अल्लाह रहेगी वैसे ही मेरा शजरा हो जाएगा। बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अगर ये कहो तो 4 घंटे तक करें हम लहजे में, लेकिन मेहनत से करते हैं, ठीक है ना? आवाज सही रखो और आप अपनी आवाज सही रखो। बोलो मेरे लाल सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवक्किल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लूई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा। मौलूद पढ़ दिया आपने, खुदा सलामत। आला हजरत आला दुरूद शरीफ पढ़ी। बस 2-3 शेर सुने, उसके बाद सलाम। एकदम बिल्कुल 2-3 शेर बस, अब दुआ हो जाइए मत, बस दुआ कर बैठिए। 2-3 शेर बस सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा हाँ, देख के संभल के उलमा कटकटा रहा है, याद नहीं है, कलाम याद नहीं है। जरी पड़ा उजाला खूब फैला है जरी पाड़ा के जलसे में। वाह, उजाला खूब फैला है जरी पाड़ा के जलसे में, जरी पाड़ा के जलसे में, जरी पाड़ा के जलसे में। उजाला खूब फैला है जरी पाड़ा के जलसे में, उजाला खूब फैला है जरी पाड़ा के जलसे में। अरे फजा का रंग निखरा है, फजा का रंग निखरा है, फजा का रंग निखरा है जड़ी पाड़ा के जलसे में। फजा का रंग निखरा है, फजा का रंग निखरा है जरी पाड़ा के जलसे में, जरी पाड़ा के जलसे में। और मुफ्ती हम्माद साहब क्या कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे, सुनिए। यहाँ सब आए लेकिन दुश्मन मिलाद ना आए। यहाँ सब आए लेकिन दुश्मन मिलाद ना आए। रज़ा वालों का टोला है, रज़ा वालों का टोला है, टोला है, रज़ा वालों का टोला है जरी पाड़ा के जलसे में। रज़ा वालों का टोला है जरी पाड़ा के जलसे में, जरी पाड़ा के जलसे में। जरी पाड़ा के जलसे में मुनाफिक मुँह छुपा कर भाग जाए खैर है उसकी। मुनाफिक मुँह छुपा कर भाग जाए खैर है उनकी। अरे हबीबी बच्चा बच्चा है, हबीबी बच्चा बच्चा है, हबीबी बच्चा बच्चा है जरी पाड़ा के जलसे में। हबीबी बच्चा बच्चा है मेरा हम्माद आया है,
तेरा अख्तर भी आया है, तेरा फैजी भी आया है, जरी पाड़ा के जलसे मेरा लियाकत भी आया है, जरी पाड़ा मेरा साबिर भी आया है, जरी पाड़ा के जलसे में। यहाँ ताजू शरिया के दीवाने खूब रहते हैं, लगा अख्तर का नारा है, लगा अख्तर का नारा है, लगा अख्तर का नारा है, जरी पाड़ा के जलसे में, जरी पाड़ा। पीछे देखो कुर्सियां खाली हो गई हैं। आसमान नूर में नहाया है, आला हजरत का उर्स आया है, आया है आला हजरत का उर्स आया है। वो आला उर्स के मौके पर ये पढ़ा जाता है। खैर चलिए फिर मुलाकात होगी, पढ़ा जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमुए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, जिसने बदमज़हबों का किला ढा दिया, उस मुजाहिद की हिम्मत पेला। मुस्तफ़ा जाने रहना बज़ में हिदायत पेला। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीम आकार साजा बंदा नवाजा मौला करीम तेरी दी हुई तौफीक से अहले बस्ती ने, अरकान कमेटी ने, ये उलमाए अहले सुन्नत ने और तमाम तराशिकान मुस्तफ़ा ने बैठ करके इस महफिल को खूबसूरत बनाया। मौला करीम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम इस महफिल में जो भी आएगा, इस पर जो भी अजर सवाब इनायत फरमाए। सबसे पहले नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हुज़ूर के तवस्सुल से जुमला अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। उसके बाद इसका सवाब जुमला हुज़ूर के अहले बैत अतार, जुमला हुज़ूर के सहाबा सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला क़ुर्राए क़ुरान मुबीन, जुमला औलियाए कामिलीन, जुमला बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। इन तमाम की बारगाह में नज़र करने के बाद हम सब हाज़रीन के उसूल व फ़ुरू, आबा व अजदाद, अहले मिल्लत, अहले रिश्ता, जितने हज़रात भी साथ ईमान के रुखसत हो चुके हैं, सबकी रूहों को इसका सवाब पेश कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, इस बस्ती से जितने हज़रात भी साथ ईमान के रुखसत हुए हैं, यहाँ के कब्रिस्तान में ईमान के साथ दफन हुए हैं, अल्लाह सबकी रूहों को इसका सवाब अता फरमा दे। मौला सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम तेरे महबूब की विलादत की महफिल में आए हैं, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ से बारे पर से सुबुकदोश फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को वालिदैन का फरमाबरदार बना। मौला करीम जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी हैं, इलाही उन बेटियों के निकाह के गैब से इंतजामात फरमा। परवरदिगार आलम, जितने भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। खुसूसियत के साथ हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला की रिहाई के अल्लाह मौला असबाब पैदा फरमा। मौला करीम जितने भी मुसलमान परेशान हैं, मजलूम हैं, सबके हाल पर रहम फरमा। खुसूसियत के साथ अहले गज़ा फ़िलिस्तीन के जितने भी आशिक हैं मौला, जितने भी महबूब तेरे बंदे हैं, जितने भी तेरे घर की हिफाजत में लगे हुए हैं, बच्चे जवान, बेटी बेटे, बूढ़े बुजुर्ग, मौला सबकी हिफाजत फरमा। मौला करीम अहले फ़िलिस्तीन के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े
दरवाजे खोल दे। मौला करीम दुश्मनों ने राहें तंग कर दी हैं, मौला तू मुसब्बिबुल असबाब है। मौला ज़मीन का सीना चीर के उनके लिए रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा दे। मौला करीम तुझको तेरे अच्छों का वास्ता है, मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला करीम हमारी कमेटी के जिन जिन अफराद ने इस महफिल को सजाया है, मौला करीम सब की कोशिशें ख़वाहिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम इस कमेटी से आखिरी दम तक इसी तरह हुजूर के दीन की खिदमत करने की मौला तौफीक अता फरमा, और इसी तरह मौला घर घर हुजूर के जिक्र की रोशनी पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस कमेटी ने ये महफिल सजाई है, आने वाले साल इससे भी बड़ी महफिल सजाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। मौला करीम जिन लोगों ने इसमें दामे दिरमे कदम सुखा ने हिस्सा लिया है, मौला उनकी नस्लों में रिज़्क़ों में बरकत अता फरमा। तमाम दुआओं को मौला शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह हम सब हो मदीने में, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।